Good evening everyone. How are you? I hope you all will be happy and healthy. कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। Once again, Genius Junction 31 YouTube channel welcomes all of you here. दोस्तों, एक बार फिर से नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं आप सबके सामने। आइए बात करते हैं। पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया गया था एक्टिव एंड पैसिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव कैसे बनती है आप लोगों ने जाना था। आज आप जानेंगे, क्योंकि यूपी बोर्ड 10th और 12th का एग्जाम फरवरी में निश्चित है। इसके दृष्टिगत सोचा गया है कि आप लोगों को ऐसा पढ़ाया जाए जो एग्जाम से रिलेटेड हो, अर्थात एग्जाम ओरिएंटेड हो। तो उसी के क्रम में सबसे पहले आप जानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिलेटेड मोस्ट एक्सपेक्टेड सेंटेंसेस जो कि पूछे जा सकते हैं। उन सेंटेंसेस पे हम चर्चा करेंगे। आफ्टर दैट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनती है उसको बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों ने रूल्स एंड अदर थिंग्स पैसिव वॉइस की पिछले वीडियो में जान ही लिया है। अब सीधे सेंटेंस पे आते हैं। ये एग्जाम ओरिएंटेड सेंटेंसेज हैं। इसका मतलब है परीक्षा प्रयोगी वाक्य, अर्थात एग्जाम में क्या पूछ ले किसी को पता नहीं होता। परीक्षा का मतलब होता है परीक्षा, दूसरे की इच्छा। एग्जामिनर की जो इच्छा होगी वही तो पूछेगा। तो हमें आपको मेहनत करना है, यह सोच के मेहनत करना है कि मेहनत मैं अगर करता हूं तो डेफिनेटली रिमनरेशन तो हमें मिलेगा, पारिश्रमिक मेहनत का तो मिलेगा अंकों के रूप में। फर्स्ट सेंटेंस है आवर हैबिट्स build our कैरेक्टर। दोस्तों फर्स्ट सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का, आवर हैबिट्स बिल्ड आवर कैरेक्टर। बाय द वे, अगर सेंटेंस इस प्रकार से लिखा है तो पैसिव कैसे बनेगी? पहले तो आपको देखना होगा टेंस कौन सा है, सेंटेंस में टेंस कौन सा है। जब तक आप ये नहीं जान पाएंगे कि सेंटेंस किस टेंस का है तब तक आप चीजें सही नहीं कर पाएंगे। तो कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है? दोस्तों पहचान के क्रम में अफर्मेटिव का सेंटेंस अगर गिवन होगा, दिया गया होगा, तो क्या करना है आपको? सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट आपने देखा आवर हैबिट्स है और उसके बाद में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि प्रेजेंट फॉर्म लगी हुई है। इट मींस क्या होगा? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा। यहाँ पे और क्या होगा? अगर यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या एस लगा रहेगा और यहाँ पे कोई सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी। तो सीधे समझ जाना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है तो पैसिव कैसे बनेगी, किस हेल्पिंग वर्ब से बनेगी? इज एम आर। कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं? इज एम आर। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव इज एम आर हेल्पिंग वर्ब्स के द्वारा बनाया जाता है। स्ट्रक्चर आपको पिछले वीडियो में बताया जा चुका है, लेकिन एक बार फिर से वर्बली बता देंगे, मौखिक में ऐसे ही समझ लीजिए। और कॉमन चीज भी बता दी गई है कि पैसिव वॉइस में क्या कॉमन होता है। कॉमन कहने का मतलब ये है जो चीज हर सेंटेंस में और हर टेंस में यूज की जाती हो, दैट इज द कॉमन। व्हाट इज कॉमन? वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। किसी भी टेंस की दोस्तों पैसिव बनाओ, किसी भी सेंटेंस की पैसिव बनाओ, वर्ब की तो थर्ड फॉर्म ही आना है। यह बात तो गांठ बांध लीजिए। तो इसमें और पैसिव में क्या होता है स्ट्रक्चर बच्चों? एक्टिव में सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है, इसलिए एक्टिव का सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है।
और पैसिव का सेंटेंस चूंकि ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है तो ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होगा। सबसे पहले हमें क्या देखना है, ऑब्जेक्ट देखना है। ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे होता है, वर्ब के बाद में होता है। आवर कैरेक्टर, ये है आपका ऑब्जेक्ट, तो हमने यहां पे लिख दिया आवर कैरेक्टर। अब देखिए एज एमआर में से सिलेक्शन करना है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी। अगर सब्जेक्ट, इफ द न्यू सब्जेक्ट इज सिंगुलर नंबर देन इज विल बी यूज्ड, तो इज का प्रयोग किया जाएगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर का प्रयोग होगा। अगर सब्जेक्ट आई के रूप में है तो एम का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट चूंकि आवर कैरेक्टर हमारा चरित्र सिंगुलर है इसलिए इज लगा देंगे। अब देखिए सब्जेक्ट हो गया हमारा, यानी कि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हमने बनाया, तो सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई। क्रम क्या रहता है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो हमारे पास दो चीजें हो गई, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई। थर्ड नंबर पे क्या आएगा, मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है हमारी, बिल्ड। बिल्ड बोले तो निर्माण करना, इसकी थर्ड क्या हो जाएगी, बिल्ट। क्या हो जाएगी, बिल्ट। बिल्ड बिल्ट बिल्ट। ध्यान रखिए बच्चों, BUILD, इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म होती है बिल्ट और यही थर्ड होती है। अब इसको सोच रहे होंगे आप लोग कि ये लिखा तो BUILD है, बुल्ट क्यों नहीं है। नहीं है बच्चों, यहाँ पे यू साइलेंट है। क्या साइलेंट है, यू साइलेंट है, इसलिए इसको बिल्ट पढ़ते हैं, बिल्ड बिल्ट बिल्ट। ठीक है, ध्यान रखना। इंग्लिश में यही समस्याएं हैं, कहीं वो साइलेंट हो जाता, कहीं ये साइलेंट हो जाता, बड़ी समस्याएं हैं। सोच रहे होगे हिंदी में कुछ साइलेंट नहीं होता, हिंदी में साइलेंट कुछ नहीं होता, एकदम सब कुछ क्लियर होता है, एकदम क्लियर। इंग्लिश में बड़ा भैया समस्या वाली बात है। आवर कैरेक्टर इज बिल्ट, आवर कैरेक्टर इज बिल्ट। अब क्या लगाएंगे, बाई, और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट कर देंगे। यह सब्जेक्ट हमारा है, इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यानी आवर हैबिट्स ही रहेगा। अगर यहाँ पे कोई प्रोनाउन होता तो उसका ऑब्जेक्टिव केस आता, लेकिन सब्जेक्ट चूंकि एज अ नाउन है, संज्ञा के रूप में है, तो संज्ञा बदलती नहीं है, इसलिए ज्यों का त्यों आ जाएगा। क्या हो गया, आवर कैरेक्टर इज बिल्ट बाय आवर हैबिट्स, आवर कैरेक्टर इज बिल्ट बाय आवर हैबिट्स। दूसरा देख लेते हैं बच्चों, डज ही send a message to his friend। Does he send a message to his friend? अब इस सेंटेंस को देखते हैं कौन सा टेंस होगा। क्योंकि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा है तो वही होगा, लेकिन परीक्षा में कैसे जानेंगे आप, परीक्षा में तो सभी टेंस पढ़े होंगे आप लोगों ने, फिर कैसे जानेंगे, तो जानेंगे कैसे बच्चों, डू नॉट लगा हो, डज नॉट लगा हो सब्जेक्ट के बाद तो निगेटिव हो जाएगा सेंटेंस, तो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट। और डज और डू शुरू में आ जाए, सब सेंटेंस की शुरुआत करने के लिए आ जाए तो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट। और एक चीज बच्चों ध्यान रखना है, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर जो होता है पैसिव वॉइस का भी स्ट्रक्चर वही फॉलो करता है। यानी कि एक्टिव वॉइस अगर इंट्रोगेटिव है तो पैसिव भी इंट्रोगेटिव होनी चाहिए। यहाँ पे डज शुरू में आ गया, इसका मतलब है हेल्पिंग वर्ब जो सेंटेंस के शुरू में होती है तो सेंटेंस होता है इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। हेल्पिंग वर्ब जब सेंटेंस के शुरू में होती है तो सेंटेंस होता है इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, तो पैसिव भी इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप बनेगी। आपको ध्यान ये रखना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव में इज एम आर यूज किया जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस में इज एम आर यूज किया जाता है। तो आप क्या करना है बच्चों, यहाँ पे डज लगा हुआ है, यहाँ पे आपको इज एम आर अकॉर्डिंग टू दी ऑब्जेक्ट्स नंबर, यानी कि ऑब्जेक्ट के नंबर के हिसाब से, ऑब्जेक्ट के वचन के हिसाब से इज एम आर क्रमशः लगा देना है। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। ये देखो एक ऑब्जेक्ट, ये देखो, तो इससे आपका कोई मतलब नहीं, नो प्रॉब्लम, इससे मतलब है। चार चीजें देखी जाती हैं, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। पैसिव में चार चीजें देखी जाएंगी, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो हमारे पास चार चीजें हैं, सब हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, इतने से देखना। क्या हो जाएगा, आ मैसेज, क्योंकि सब्जेक्ट बनना है तो आ मैसेज सिंगुलर है इसलिए इज आ जाएगा।
इज आ मैसेज, इज आ मैसेज हेल्पिंग वर्ब हो गई, सब्जेक्ट हो गया। थर्ड नंबर पे क्या आना है, मेन वर्ब। सेंड की सेकंड थर्ड फॉर्म क्या होती है, सेंड सेंट सेंट, सेंड सेंट सेंट, सेंड सेंट सेंट। अब एक और सेंट होता है बच्चों, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट वाले बच्चे, इंटरमीडिएट वालों के लिए इंपॉर्टेंट होगा सेंट, SENT। सेंट मीन्स होता है इत्र, जो छिड़कते नहीं हो लोगों को ललचाने के लिए, सेंट छिड़क लो, तुम 20 लोगों के बीच में अलग रहोगे, तो सेंट हो गया। और एक सेंट ये हो गया, ये आपके होमोफोन्स हो गए, इसका मतलब होता है भेजा गया, यानी ये सेंट की सेकंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म भी बन जाती है। तो ये आपका होमोफोन्स हो गया, इसको भी लिखते रहो, ध्यान देते रहो। देखो भैया बात ये होती, इकट्ठा कोई काम करने को दिया जाए नहीं हो पाएगा, तो सेंटेंस बनाते समय होमोफोन्स सीखे जा सकते हैं, एंटोनिम सीखे जा सकते हैं, सिनोनिम सीखे जा सकते हैं। दोस्तों कहने का मतलब यह है, स्ट्रेटजी बिना बनाए कोई भी काम सफल नहीं होता है। बिना स्ट्रेटजी का, बिना किसी रणनीति का कोई भी काम लगभग सफल नहीं होता है। अभी तक ऐसे कोई एग्जाम्पल सेटअप नहीं हुए हैं, तो रणनीति जरूर बनाएं आप। रणनीति में क्या है, सेंटेंसेज आप पढ़ रहे हैं, साथ में कोई वर्ड्स अगर आ गया तो उसको सीख लीजिए तुरंत, एट वंस, बिल्कुल तुरंत का तुरंत सीख लीजिए। इज आ मैसेज सेंट, इज आ मैसेज सेंट, फिर क्या होगा, बाई, ही का हो जाएगा हिम। इज आ मैसेज सेंट बाई हिम टू हिज फ्रेंड, इसको ऐसे ही ऐड कर देंगे। इज आ मैसेज सेंट बाई हिम टू हिज फ्रेंड, यानी कि क्या उसके द्वारा उसके मित्र को एक मैसेज, एक संदेश भेजा जाता है, हो गया। नेक्स्ट है बच्चों, यू डू नॉट क्रिएट a picture, you do not create a picture। ये निगेटिव है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव है, पैसिव भी निगेटिव बनेगी। पैसिव निगेटिव कैसे बनना है, ऑब्जेक्ट देखेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है, आ पिक्चर, तो आ पिक्चर लिख दिया। सॉरी चिल्ड्रन, मार्कर मेरा गिर गया था, स्लिप हो गया था। आ पिक्चर, इज नॉट, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, थर्ड फॉर्म क्रिएटेड। आ पिक्चर इज नॉट क्रिएटेड बाय यू, यू का ऑब्जेक्ट भी यू ही होता है। आ पिक्चर इज नॉट क्रिएटेड बाय यू। एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। वैसे ज्यादातर अटकाने वाला इस तरह का आएगा, डबल ऑब्जेक्ट्स वाला, डबल ऑब्जेक्ट्स। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, डबल ऑब्जेक्ट्स आ जाए नो प्रॉब्लम, एक ही ऑब्जेक्ट से बनाना है। किस ऑब्जेक्ट से बनाना है, जो ऑब्जेक्ट वर्ब के बिल्कुल नजदीक में होगा, नियरेस्ट ऑब्जेक्ट होगा, उस ऑब्जेक्ट से आपको बना देना है। बाकी चीजें जहाँ एक्टिव में होती हैं वहीं पैसिव में चिपका देना, ऐसे ज्यों का त्यों, ठीक है, बन जाएगा। नंबर भी बढ़िया पा जाएंगे आप, लेकिन फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क का ध्यान जरूर रखना। और एक चीज बता दूं, देखिए चीजें समय पर हो जाएं, सफलता तभी मिलती है, क्योंकि कहा भी गया ना, नित्य जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर्मन, नित्य जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर्मन, तब सुख के मिले समंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं। जब फसल सूख कर जल के बिन तिनका तिनका बन गिर जाए, फिर होने वाली वर्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। अतः परीक्षा के बाद आपकी मेहनत का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। इसलिए बिफोर एग्जामिनेशन यू मस्ट वर्क वेरी हार्ड, यू मस्ट वर्क वेरी हार्ड। परीक्षा से पहले आपको कठिन से कठिन परिश्रम कर लेना चाहिए, उसके बाद किया गया परिश्रम किसी भी काम में आने वाला नहीं है।
क्योंकि इंटरमीडिएट आप पास कर चुके होंगे, मार्क्स आपके पुअर होंगे, पुअर बोले तो कम होंगे, फिर आपको जिंदगी भर का रोना हो जाएगा, मेरिट आपकी गिर जाएगी। तो मेरिट आपको गिराना नहीं है, मेरिटोरियस बनना है, मेरिटोरियस स्टूडेंट बनना है। इसके लिए क्या करना होगा? करना कुछ नहीं होगा, बस आपको थोड़ा सा संयमित रहना पड़ेगा, डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। डिसिप्लिन बहुत जरूरी। देखो स्टूडेंट लाइफ में डिसिप्लिन अत्यंत आवश्यक है। वैसे हर किसी के जीवन में डिसिप्लिन तो होना चाहिए, लेकिन खासकर स्टूडेंट, इफ यू आर अ स्टूडेंट देन डिसिप्लिन मस्ट, बिल्कुल मस्ट है। अनुशासन, अपने आप को अनुशासित कर लीजिए। परीक्षा के समय ही नहीं, पूरे जीवन, थ्रू आउट द लाइफ अनुशासित रखिए जीवन। निश्चित रूप से कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। बाय द वे प्रॉब्लम्स कम, दे विल बी सॉल्व्ड एट वंस बाय यू। क्योंकि अगर आप अनुशासित जीवन जी रहे हैं, समस्याएं आएंगी और चली जाएंगी, क्योंकि समस्या समाधान गो टूगेदर, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन गो टूगेदर। समस्या और समाधान साथ साथ चलते हैं। जिस प्रकार से सुख और दुख साथ साथ रहते हैं, सुख अगर आया है तो दुख भी आएगा, दुख अगर आया तो सुख भी आएगा, वैसे ही समस्या आई है तो समाधान भी होगा। समाधान उन लोगों के लिए कठिनता पैदा करता है जो लोग अपने आप को अनुशासित नहीं रखते हैं, संयमित नहीं रखते हैं, मेहनती नहीं बनाते हैं। उन लोगों के लिए समाधान ढूंढने के लिए पापड़ बेलना पड़ता है। और जो लोग अनुशासित रहते हैं, समस्या आती है घबराते नहीं, कॉन्फिडेंट रहते हैं एकदम, और समस्या आई कि समस्या गई, प्रॉब्लम कम्स प्रॉब्लम गोज, फिनिश। ठीक है बच्चों, तो मुझे लगता है फिलहाल ये सेंटेंस इतना पर्याप्त नहीं होंगे आपकी परीक्षा के लिए, लेकिन आपको इसी तरह के एग्जाम्पल्स और कलेक्ट करते रहना है। मैंने तो केवल आपको एक गाइड बताया है, रास्ता बताया है। आपको इसी तरह के सेंटेंसेस और पढ़ते रहना है और सूत्र याद करते रहना। यस यस, सूत्र बोले तो यस यस। सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा होता है, निगेटिव का, अफर्मेटिव का और इंट्रोगेटिव का, उसको आप अपने ढंग से भी लर्न कर सकते हैं। फिलहाल मैंने अपने ढंग से बता दिया आपको कैसे कैसे चीजें याद रखना है, और इससे भी बेहतर तरीका अगर आपके समझ में आ रहा है तो आप उसको याद कर लीजिए, लेकिन याद जरूर कर लीजिए, परीक्षा में आया छूटना नहीं चाहिए। आशा करता हूँ आपके बताई गई जानकारी सरलता पूर्वक इजिली ढंग से समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट टेंस की बात करते हैं। आपने नोट कर लिया होगा, क्लीन कर दे रहा हूं। और बच्चा लोगों, आपकी चूंकि हैबिट से मैं अच्छे से परिचित हूँ, चिर परिचित हूँ, क्योंकि जब आप वीडियो देखते होगे तभी हेलो मोटो मैसेज आता होगा, है ना, तो आप मैसेज की तरफ भाग जाते होगे, देखते होगे, देखें किसका मैसेज आया है। मैसेज किसी ने भेजा है, अब किसने भेजा है या तो आपको पता होगा, तो मैसेज आते रहेंगे, उनको साइलेंट मोड पे लगा दीजिएगा, नोटिफिकेशन मैसेजेस की बंद कर दीजिएगा। सिर्फ आपको कंसंट्रेट करना है उस चीज पे। अर्जुन ने जैसे निशाना लगाया था तो अर्जुन को सिर्फ क्या दिखाई पड़ रहा था, क्या दिखाई पड़ रहा था, बर्ड्स आई। वैसे ही आपको भी ध्यान रखना है, कुछ भी आए आपको सिर्फ जो चीज आप पढ़ रहे हैं वही दिखाई पड़ेगा। चलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। In passive voice, affirmative sentences. Present continuous tense in passive voice, affirmative sentence. Yes yes क्या होगा? New subject plus is am are plus being plus we
क्यूब प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आर एस प्लस फुल स्टॉप। ये हो गया दोस्तों। देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आपको याद क्या रखना है, कुछ नहीं याद, कॉमन चीज तो पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट में याद ही कर लिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और इज एमआरएस में ऑलरेडी गिवन होगा, पहले से ही लगा होगा। आपको याद क्या करना, खाली बीइंग, क्या याद रखना है, बीइंग, बीई आई एन जी, इतना याद रखना है। क्या करना है, न्यू सब्जेक्ट इज एम आर, बीइंग है वर्ब की थर्ड है, बाई ऑब्जेक्ट आर एस है। तो आपको इतना याद रखना है, केवल इतना बस। बाकी ये तो आपको मिलेगा ना पहले से। जैसे सेंटेंस देख लेते हैं, यू आर टेलिंग समथिंग टू मी, यू आर टेलिंग समथिंग टू मी, यू आर टेलिंग समथिंग टू मी, तुम मुझको कुछ बता रहे हो। तो इसका पैसिव कैसे बनना है, इज एम आर पहले से दिया ही गया है आपके पास, है ना। आपको खाली सेटअप करना है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के वचन के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब डिसाइड करना है। अगर सिंगुलर है तो इज लगाएंगे, प्लूरल है तो आर लगाएंगे, अगर आई है तो एम लगाएंगे, बस इतना ही ध्यान रखना। तो आइए इसको बनाते हैं। क्या करना है, ऑब्जेक्ट के पास जाना है। हमें कहाँ जाना, ऑब्जेक्ट के पास। चार चीजें हमारे पास हैं, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। तो यही ऑब्जेक्ट से उठाना हमें। क्या हो जाएगा, ये हो गया ए सी, बोले तो एक्टिव, पी ए बनाना इसको, बोले तो पैसिव। तो क्या हो जाएगा, समथिंग, 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 कुछ भी, कुछ बता रहे हैं तो ये सिंगुलर है, ठीक है, तो इज लगेगा। सिंगुलर है तो इज लगेगा। फिर क्या लगना है, बीइंग। अब देखो इज एम आर पहले से था आपके पास, इज एम आर पहले से था, तो केवल आपको बीइंग ध्यान रखना है। समथिंग इज बीइंग। अब देखिए सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, क्या आएगा 3 नंबर पे, मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, टेलिंग। टेलिंग की थर्ड फॉर्म क्या होगी बच्चों, कमेंट में बताइए भाई, बताते ही नहीं हो, इसका मतलब मालूम होगी लेकिन लिखना नहीं जानते होगे, तभी तो नहीं लिखते हो। टेल, टोल्ड, टोल्ड, टोल्ड। समथिंग इज बीइंग टोल्ड, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। चौथे नंबर पे ऑब्जेक्ट, बाई प्लस ऑब्जेक्ट, तो बाई लगा दिया। सब्जेक्ट क्या था हमारा, यू, यू का ऑब्जेक्ट भी यू होता है, बाई यू हो गया। फिर हो जाएगा टू मी, समथिंग इज बीइंग टोल्ड बाई यू टू मी। इसको एक तरीके से ऐसे बना दीजिए, समथिंग इज बीइंग टोल्ड टू मी। अब यहाँ पे टू नहीं लगेगा। देखिए बच्चों इसको ऐसे भी बना सकते हो, समथिंग इज बीइंग टोल्ड मी बाई यू। अब यहाँ पे टू क्यों नहीं लगा, पहले था यू आर टेलिंग समथिंग टू मी, पहले ये वाला ऑब्जेक्ट आ गया था, पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया था, इसलिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज बाद में करने पर टू या फॉर लगता है। लेकिन अब क्या हो गया, समथिंग इज बीइंग टोल्ड मी बाई यू, ऐसे अगर बनाया है आपने तो यहाँ पे टू क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि टेल एक तो ट्रांजिटिव वर्ब है, सकर्मक क्रिया जो कि अपने आप तुरंत बाद ऑब्जेक्ट ले लेगी, तो मी नहीं लगेगा। से के बाद टू लगता है लेकिन टेल के बाद टू नहीं लगता है, ये भी ध्यान रखना है। तो समथिंग इज बीइंग टोल्ड मी बाई यू, ऐसे भी अगर कर देंगे आप तो पैसिव मान लिया जाएगा। समथिंग इज बीइंग टोल्ड बाई यू टू मी, अगर ऐसे कर देंगे तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कुछ एक सेंटेंसेस में ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जहां पे हमें इस स्थिति में करना होता है, और कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है जहां पे हमें इस स्थिति में करना होता है, तो ध्यान रखना आप। चलिए अब निगेटिव में क्या होगा, निगेटिव में फिलहाल लिख दूं, फॉर्मूला जरूर लिख दूं वरना बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। निगेटिव बाय द वे अगर आ गया, इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट करके आ गया अगर, तो क्या होगा, यस यस क्या होगा, न्यू सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट, फिर बीइंग, वर्ब की थर्ड, बाई
प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आर एस प्लस फुल स्टॉप। इसका एक फॉर्मूला एग्जाम्पल देख लेते हैं। हिमानी इज नॉट टीचिंग देम हिंदी। हिमानी इज नॉट टीचिंग देम हिंदी। हिमानी इज नॉट टीचिंग देम हिंदी। तो इसको पैसिव कैसे बनेगा? देम। देम ऑब्जेक्ट है तो दे हो जाएगा यहाँ पे। दे आर नॉट बीइंग। दे आर नॉट बीइंग सब्जेक्ट हेल्पिंग और मेन वर्ब। चौथे नंबर पे टीच की थर्ड क्या होगी? टाट। TAUGHT। TAUGHT। दे आर नॉट बीइंग टाट बाई लगेगा। ओ एक मिनट। दे आर नॉट बीइंग टाट क्या पढ़ाया जाता है उनको? हिंदी। तो हिंदी उठ के यहाँ आएगा टाट हिंदी। फिर क्या लगेगा? बाई। क्योंकि ये वर्ब है, वर्ब तुरंत अपने बाद ऑब्जेक्ट ले लेगी डायरेक्ट वाले को, इसको ले लिया। दे आर नॉट बीइंग टाट हिंदी बाई हिमानी। हो गया, निगेटिव हो गया आपका। अब इंट्रोगेटिव का देख लेते हैं। नोट कर लिया होगा आपने। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। पैसिव में यस यस क्या होगा? इज एम आर प्लस सब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप होगा, ऐसे रहेगा। इज एम आर प्लस न्यू सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आर एस प्लस क्वेश्चन मार्क। इज एम आर प्लस न्यू सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आर एस। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आर द hunters। Are the hunters chasing the hounds? hounds बोले तो शिकारी कुत्ते, HOUNDS। Are the hunters chasing the hounds? अब इसका पैसिव कैसे बनेगा? इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? The hounds। The hounds प्लूरल है इसलिए आर ही लगेगा। आर the hounds। फिर क्या है? being। आर the hounds being वर्ब की थर्ड फॉर्म chased। chase मीन्स पीछा करना। by the hunter। by the hunters। क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव एक्टिव का था इसलिए पैसिव भी इंट्रोगेटिव बनी। अब इंट्रोगेटिव में ऑब्जेक्ट भी प्लूरल था इसलिए आर ही लगा, ध्यान रखना। आर द हाउंड्स बीइंग चेज्ड बाय द हंटर्स। एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। एम आई गिविंग यू सम रुपीज। एम आई गिविंग यू सम रुपीज। अब इसको कैसे बनाएंगे पैसिव? दो ऑब्जेक्ट्स हैं तो आपको यहां से बनाना है। तो यू ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाना है यहाँ पे, तो आर लग जाएगा। आर यू गिवन, आर यू हो गया, फिर बीइंग आएगा, फिर वर्ब आएगी गिवन,
गिव की थर्ड, गिविंग की गिवन हो जाएगा। आर यू बीइंग गिवन, क्या गिवन, सम रुपीज, गिवन सम रुपीज बाई सब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट आपका आई था इसलिए मी हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। आर यू बीइंग गिवन सम रुपीज बाई मी, इतना हो गया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ज्यादातर वैसे सरल होता है, इसलिए एग्जाम में ज्यादातर देते नहीं है, लेकिन क्या पता आ जाए, इसका भी कोई भरोसा नहीं है, इसलिए पढ़ते सभी रहना। ये नहीं कंटिन्यूएशन बना के रखना, यानी बीच बीच का पढ़ लिया मोटा मोटा और छोटा छोटा छोड़ दिया। छोटे का भी अपना इम्पोर्टेंस है भाई, है ना। एवरीथिंग हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंस, हर चीज का अपना महत्व होता है, छोटा बड़ा कुछ नहीं। एवरीथिंग इज सिमिलर, हर चीज एक समान होती है, इसलिए कंटिन्यूएशन बना के पढ़ना। ये नहीं प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ लिया, पास्ट इंडेफिनिट पढ़ लिया, हो गया खत्म कहानी। नहीं, आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट भी पढ़ना है, कंटिन्यूअस भी पढ़ना है, परफेक्ट भी पढ़ना है, पास्ट इंडेफिनिट भी पढ़ना और सो ऑन आदि भी पढ़ना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। तो आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा आप लोगों के। समझ में अगर आ रहा दोस्तों तो कमेंट में तो 2 शब्द लिख दीजिएगा कि बढ़िया है सर, सुपेरियर, इनफेरियर, बढ़िया है सर, घटिया है सर, अथवा अपने सुझाव भी दे दीजिएगा। गलती हो जाती होंगी हमसे भी, ऐसा नहीं है, मिस्टेक तो मैं भी कर देता हूँ, बोलता कुछ हूँ लिख कुछ देता हूँ, कई बार ऐसा कर देता हूँ। तो आप लोग भी ध्यान रखें, बताते रहें, अगर कहीं भी मिस्टेक हो रही है टोकें, बताएं, अच्छा लगेगा और सुझाव के रूप में शामिल किया जाएगा। और सुझाव तो आप सभी के हमेशा हमेशा आमंत्रित किए जाते हैं। सजेशन आर वेलकम्ड हियर। तो आशा करता हूँ नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, इसको क्लीन कर देता हूँ। अब मिलते हैं नए वीडियो में आपको कल, यानी कि अगले वीडियो में आप लोगों को पढ़ाऊंगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में अपना अपना नाम भी लिख दीजिए तो मैं जान लूं कौन कौन स्टूडेंट पढ़ाई में मन लगाता है। और बहुत सारे स्टूडेंट तो और चीज में मन लगाते हैं, जानता हूं ना। फेसबुक स्कूल, व्हाट्सएप कॉलेज और इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी, इन सभी प्लेसेज में थोड़ा एडमिशन ना लें आप लोग, लें लेकिन absent रहें ज़्यादातर, प्रेजेंटी ना लगवाएं, उपस्थिति अपनी ना दर्शाएं, क्योंकि जीवन में यह क्षण पल बहुत मायने रखता है भाई। अभी आप स्टूडेंट लाइफ में हैं, पढ़ते भी अच्छा लग रहा होगा, सीखते भी अच्छा लग रहा होगा, अभी आप बड़े हो जाएंगे थोड़े दिन में, तब आपको चीजें पढ़ना पसंद भी नहीं होगा, पढ़ भी नहीं पाएंगे। कहा जाता ना, बैल बछड़े को तो सिखाया जा सकता है, बैल को नहीं। बैल को कैसे काटेंगे, नहीं काट पाएंगे, आपको बैठते ही अच्छा नहीं लगेगा। तो इंटरमीडिएट की जो चीजें हैं उनको इंटरमीडिएट में ही सीख लीजिए। आगे आप बीएससी करें, बीकॉम करें, बीटेक करें, किसी भी अन्य चीज से वर्ग से स्नातक करें आप, तो जो इंटरमीडिएट लेवल की चीजें हैं वे आपको याद रहनी चाहिए, नहीं तो यू विल बी द पार्ट ऑफ द लॉफ, आप हंसी के पात्र बन जाएंगे आप। इसलिए हंसी के पात्र ना बने, बेहतर होगा अभी से ही जितनी भी चीजें आपको चाहिए सीख लें। तो ठीक है, धन्यवाद आप सभी को, शुभकामनाओं के साथ गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।